कल के विषय में हमने जीवात्मा की स्वप्नावस्था का वर्णन देखा, जहाँ तृतीय सूत्र तक श्री महाप्रभु जी ने इस बात को सिद्ध किया कि जो स्वप्न की सृष्टि होती है वो सत्य नहीं होती है, परंतु सर्वथा मिथ्या ही होती है। और उसके मिथ्यात्व में आपवादिक रूप से जो भगवान के दर्शन हो या अन्य देवताओं के द्वारा कभी कोई विशेष आदेश यदि जीवात्मा को प्राप्त होता हो, तो उन स्थितियों को हमें माया मात्र नहीं जानकर उन्हें सत्य स्वीकारना चाहिए। इस प्रकार श्री महाप्रभु जी ने जो है वो तृतीय सूत्र में अपना निर्णय प्रदान किया। अब आगे जो है वो चौथे सूत्र से विषय प्रारंभ होता है, स्वप्न की अवस्था को लेकर ही है। पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि ततः चतुर्थे स्वप्न सृष्टे मिथ्यात्वे। तो अब चौथे सूत्र में जो स्वप्न की सृष्टि है उसके मिथ्यात्व की सिद्धि हो जाने पर तत्कारणस्य किम प्रयोजनम, फिर भगवान ने जीवात्मा के लिए स्वप्नावस्था का निर्माण किया ही क्यों, उसके प्रयोजन की इति आकांक्षाया, ऐसी प्रयोजन की आकांक्षा उत्पन्न होने पर स्वप्नस्य क्वचित शुभाशुभ सूचकत्वात्, कि स्वप्न जो है वो कभी कभी शुभ या अशुभ के सूचक होने के कारण फलतः सत्यत्वम, फल उसका कभी कभी सत्य होता है। अन्यत्र तु तादृश भगवत लीला प्रदर्शन मात्रम प्रयोजनम इति उच्यते, और उसके अतिरिक्त तो भगवान की लीला का प्रदर्शन करने के लिए ही ऐसी भी एक स्वप्न की सृष्टि का प्राकट्य भगवान ने किया है, ऐसा प्रयोजन बताते हैं। तच्च वैराग्याय फलिष्यति, और उसका भी जीवात्मा की वैराग्य सिद्धि में ही फल होता है। ये निरूपण यहाँ श्री महाप्रभु जी करेंगे चौथे सूत्र से। सूचकस्य ही श्रुतेः आचक्षते च तद्विदः, तो सूचकश्च अर्थात कि शुभ या अशुभ अवस्था के सूचक भी होते हैं। श्रुतेः आचक्षते च, इसीलिए श्रुति में उसे उस तरह से बताया गया, च तद्विदः, स्वप्न की अवस्था को जानने वालों के द्वारा। अब भाष्य में महाप्रभु जी संशय उपस्थित कर रहे हैं कि प्रश्न होता है कि यदि परमात्मा स्व क्रीड़ा के लिए स्वप्न सृष्टि करता है, तो अब यहाँ संशय उपस्थित होता है कि अगर परमात्मा अपनी क्रीड़ा के लिए ही स्वप्न सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, तो उन जीवों के साक्षिक पदार्थों को, तब फिर जो जीव उस स्वप्नावस्था के साक्षी होते हैं उन लोगों के साक्षिक पदार्थों को निरर्थक ही क्यों रचता है। तो जीवात्मा अपनी स्वप्नावस्था में जिन जिन वस्तुओं को देखती है उसका साक्षी तो वो बन रही है, फिर भगवान उस ऐसी निरर्थक उत्पत्ति को करते ही क्यों है, ऐसी निरर्थक पदार्थ को उत्पन्न करने का प्रयोजन ही क्या। ये यहाँ श्री महाप्रभु जी स्वयं ही इस विषय में प्रश्न जो है वो उपस्थित कर रहे हैं। यह तो एक प्रकार का ब्रह्म के लिए दोष हो गया, तो उससे बता रहे हैं कि ये तो दोष हो गया कि बिना बात ही भगवान ने कुछ बना दिया, कोई निष्प्रयोजन ही उस वस्तु का निर्माण जो है वो कर दिया। इस पर कहते हैं कि स्वप्न शुभ अशुभ फल सूचक होते हैं। तो महाप्रभु जी उसका निर्णय दे रहे हैं कि ये जो स्वप्न होते हैं वो शुभ या अशुभ फल को बताने वाले होते हैं। तो महावीर स्वामी के जन्म का जो चरित्र है उसमें बात आती है कि उनके माता ने स्वप्न में कुछ वस्तुओं को देखा था, ऋषरा ने। तो सुबह उठकर उन्होंने पुरोहित से ये बात पूछी थी कि ये मुझे जो दिखाई दिया वो क्या था। तो उन्होंने कहा कि ये शुभ संकेत है, आपके वहाँ परम ज्ञानी संतान की उत्पत्ति होगी। तो ऐसे कुछ सांकेतिक सूचनाएं शास्त्र के द्वारा बताई जाती है। जैसे दुर्योधन के जन्म के समय जो है वो गंदी आवाजें आने लगी, तो उस संकेत को देकर विदुर जी ने ये कहा कि संतान को मार देना चाहिए, अन्यथा ये कुल का नाश कर देगा। तो ऐसे कुछ शुभ अशुभ संकेतों को स्वप्न की अवस्थाओं के अंदर भी बताया गया है। कभी कभी जीवोत्कर्ष के लिए विशेष आज्ञा भी स्वप्न द्वारा परमात्मा देते हैं। और दूसरा उसका उपयोग बता रहे कि कभी कभार
जीवात्मा के ही उत्कर्ष के लिए भगवान ही जो है वो ऐसी कोई विशेष आज्ञाएं स्वप्न के द्वारा जो है वो प्रदान करते हैं, क्योंकि कलिकाल में प्रत्यक्ष कहना नहीं होता। तो उसका प्रयोजन बता रहे हैं कि कलयुग में भगवान जीवों के सामने प्रकट होकर उन्हें आदेश नहीं देते, तो स्वप्न आदि के द्वारा देते हैं, उतनी ही अपनी योग्यता है। स्वप्नों का सूचक रूप मानना ही ठीक है। प्रातः काल में देखे हुए सूचक फल सत्य होते हैं, स्वप्नगत पदार्थ सत्य नहीं होते। तो महाप्रभु जी उस विषय में आज्ञा कर रहे हैं कि स्वप्नों को जो है वो सूचक के रूप में ही हमें मानना चाहिए, कि वो हमें किसी दिशा में हमें संकेत देते हैं, संकेत मात्र होता है। तो सुबह सुबह उठकर हमें प्रातः काल में जो कुछ भी दिखाई देता है उसके सूचित किए हुए फल जो है वो सत्य होते हैं, स्वप्नगत जो पदार्थ होते हैं उनकी सत्यता नहीं होती है। सूचकत्व का प्रमाण श्रुति में, जैसे कि तो उस विषय में महाप्रभु जी प्रमाण दे रहे हैं कि जब काम्य कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होने पर स्वप्न में स्त्री दिखलाई दे तो उससे समृद्धि जाननी चाहिए। तो श्रुति का इस विषय में प्रमाण वचन दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई काम्य कर्म का अनुष्ठान कर रहा हो और उस समय अगर उसे स्वप्न में कोई स्त्री के दर्शन हो तो उसे अपने काम्य फल की पूर्ति के संकेत के रूप में जानना चाहिए कि उसे समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस तरह से श्रुति में ऐसे स्वप्नों के सूचक होने के उल्लेख किए गए। स्वप्नाध्याय के ज्ञाता स्वप्नों के फलों को कहा करते हैं, और ऐसे ही जो ज्ञाता होते हैं, जैसे महावीर स्वामी के प्राकट्य में हमने देखा कि वो पुरोहित ने ये कहा कि आपके संतान जन्म होने वाला है, तो उस प्रक्रिया को यहाँ बता रहे हैं कि ये जो स्वप्न आदि की सूचक जो होते हैं वो इसका संकेत हमें स्पष्ट करते हैं। गो वृक्ष कुंजर आदि पर चढ़कर यात्रा आदि स्वप्न का फल भिन्न भिन्न कहा जाता है। इससे निश्चित होता है कि परमात्मा जो जीव को स्वप्न दिखलाते हैं वह निरर्थक नहीं है, अपितु भावी सूचक हैं। तो यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए भगवान ने कोई सर्वथा निरर्थक प्रकार की अवस्था का निर्माण किया है या सर्वथा निरर्थक सृष्टि का निर्माण किया है, ऐसा नहीं है, परंतु स्वप्न की जो ये अवस्था है उस अवस्था के अंदर जीवात्मा को जो सूचनाएं प्राप्त होती है वो जीवात्मा के लिए सुखरूप हो सकती है, उसको भविष्य की घटनाओं के बारे में संकेतित करने वाली हो सकती है, इसलिए उसे हमें निरर्थक नहीं समझना चाहिए। ये निरूपण इस सूत्र से महाप्रभु जी कर रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है, आगे 5वां सूत्र है, पराभिध्यानातु तिरोहितम ततो हयस्य बंध विपर्ययो। पुरुषोत्तम जी इसके तात्पर्य का जो निरूपण कर रहे हैं उसे हम पहले देखें। ततः पंचमे जीवस्य अपि भगवद अंशत्वात्। तो अब 5वें सूत्र में ये निरूपण कर रहे हैं कि जीव भी जो है वो भगवान का अंश होने के कारण कथम स्वप्ने दुख संबंधः, फिर जीवात्मा को स्वप्न में दुख का संबंध क्यों होता है। दुखाद्य अभिमानो वा इति आकांक्षायाम, और दुख आदि का वो अभिमानी भी बनता है। ऐसी आकांक्षा होने पर भगवद अभिध्यानात्, भगवान का अभिध्यान होने से जीवस्य ऐश्वर्यादि षड्धर्म तिरोभावेन, जीव के अंदर भगवान के धर्म रूप जो ऐश्वर्य आदि हैं उन सबका तिरोधान हो जाने से जीवस्य बंधो, जीवात्मा बंधती है, और भगवद धर्म विपरीत धर्मवत्वम च भवति, और भगवान के जो ऐश्वर्यादि षड धर्म हैं उससे विपरीत धर्म जीवात्मा में प्रकट हो जाते हैं। तेना दुखित्वादिकम तद अभिमानश्च, उसी के कारण जीवात्मा को दुख आदि का अनुभव भी होता है और दुख सुख आदि का साक्षी बन के वो उनका अभिमानी भी बनता है।
अर्थात उसे ये प्रतीत होता है कि ये दुख मुझे हुआ है। ततो भगवद इच्छया कथंचित मोक्षश्च इति स्वमतम उक्तम। और ऐसे दुख आदि का अभिमान होने पर, दुख का अनुभव होने पर कभी उस जीव को भगवान की इच्छा से ऐसी प्रेरणा हो सकती है कि मैं इससे कब मुक्त होऊंगा, उसी के प्रयोजन से ऐसी मायिक स्थितियों का निर्माण और दर्शन जो है वो भगवान करवाते हैं। इस प्रकार श्री महाप्रभु जी अपना मत इस विषय में प्रकट यहाँ कर रहे हैं। पराभिध्यानातु तिरोहितम। पर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा के अभिध्यान से जीव में धर्मों का तिरोधान हो जाने पर ततो हयस्य बंध विपर्यय, इसलिए वो जीवात्मा हीन अर्थात भगवान के करते न्यून बन जाती है और उससे बंधन होता है और विपर्यय अर्थात भ्रांति आदि का साक्षी वो बनता है। कुछ शंका करते हुए परिहार करते हैं। तो महाप्रभु जी यहाँ संशय उपस्थित कर रहे हैं और उसका निवारण कर रहे हैं। प्रश्न होता है कि परमात्मा जीव के लिए सृष्टि करते हैं या स्वप्न सृष्टि दिखलाते हैं। वह उनकी अपनी लीला का विस्तार ही तो माना गया है। तो परमात्मा जो है वो चाहे सत्य सृष्टि का निर्माण करें या स्वप्न सृष्टि को दिखाएं, हर स्थिति में वो ये दोनों ही सृष्टि जो है वो भगवान की लीला के विस्तार रूप है। तथा यह सृष्टि परमात्मा का अंश ही तो है और दोनों ही स्थिति में ये सृष्टि भगवान की कार्य है, भगवान का ही अंश है। फिर इसमें दुख प्राप्ति क्यों होती है? तो जीवात्मा को दुख का अनुभव इस सृष्टि में क्यों होता है? यह उसी प्रकार का प्रश्न है जो भगवान बुद्ध उपस्थित किया करते थे कि इस सृष्टि का निर्माण अगर ईश्वर ने किया है तो ईश्वर को दुख रूप सृष्टि का निर्माण नहीं करना चाहिए, परंतु सभी जीवों को प्रसन्न रखना चाहिए क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यवान है। और अगर भगवान जो है वो दुख रूप सृष्टि का निर्माण करते हैं तो उसका अर्थ यह है कि वो सर्व समर्थ नहीं है। इस संशय पर का परिहार तो शब्द से करते हुए कहते हैं। तो इस संशय का निराकरण कर रहे हैं कि जीव के दुख प्राप्ति का कारण उसमें ऐश्वर्य आदि गुणों का न होना है। इन गुणों के तिरोभाव का कारण है कि परमात्मा का ध्यान छोड़कर जीव इस जगत को हर प्रकार से भोगने की इच्छा करता है। इसलिए ईश्वर इच्छा से जीव के भगवत धर्मों का तिरोभाव हो जाता है। तो महाप्रभु जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जीव को दुख इसीलिए होता है क्योंकि ऐश्वर्य आदि धर्म उसमें से तिरोहित हो जाते हैं। और ये धर्म जो है वो तिरोहित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो अपने भगवत संबंध का ध्यान न करते हुए अध्यासगत संबंधों का ध्यान करने लग जाता है। और उसी वजह से ईश्वर इच्छा से जीव के जो भगवत धर्म है वो सब तिरोहित हो जाते हैं। ऐश्वर्य के तिरोभाव से जीव में दीनता अर्थात पराधीनता का भाव होता है। वीर्य के तिरोभाव से सारे दुख सहने पड़ते हैं। तो षड्धर्मों के तिरोधान की प्रक्रिया बता रहे हैं कि ऐश्वर्य निवृत्त हो जाता है तो जीवात्मा दीनहीन बन के दूसरों के प्रति अधीन बनता है। वीर्य धर्म के तिरोधान के कारण उसे सभी दुखों को सहन करना पड़ता है। यश के तिरोभाव से सर्वहीनता आती है, वो सभी के करते हीन बन जाता है। श्री के तिरोभाव से जन्म आदि समस्त आपत्तियां आती हैं तो ब्रह्म के समान जीवात्मा की जो शोभा है वो खत्म हो जाती है और जन्म आदि सभी आपत्तियां उसके ऊपर उपस्थित होती हैं। ज्ञान के तिरोभाव से देह आदि में अहम बुद्धि होती है और ज्ञान का तिरोधान हो जाने के कारण वो अपने आप को ब्रह्म के अंश के रूप में नहीं पहचान पाती है, परंतु अपना अध्यासग्रस्त संबंध वो पहचानती है। उसी के कारण ये सभी आपत्तियां उसके ऊपर आती है। तो सब कुछ विपरीत ही अनुभव होता है और सोचता भी विपरीत ही है। तो ये ज्ञान का तिरोधान हो जाने से उसे सांसारिक वृत्तियां उसमें प्रबल हो जाती हैं और उसी वजह से वो हर प्रकार से विपरीत बुद्धि वाला बन जाता है। वैराग्य के तिरोभाव से विषयासक्ति होती है और विरक्ति का तिरोधान हो जाने के कारण उसे जो है वो विषयों में उसका चित्त आसक्त हो जाता है। ऐश्वर्य आदि चारों के तिरोभाव से जीव के बंधन तथा ज्ञान वैराग्य के तिरोभाव से विपर्यय होता है।
तो जीवात्मा को सुख दुख से बंधन, जन्म मृत्यु के चक्र में उसे बंधन आदि जो है वो ऐश्वर्य, वीर, यश और श्री के तिरोधान से हो जाता है, और ज्ञान और वैराग्य के तिरोधान के कारण विपर्यय होता है, अर्थात उसे भ्रांति होने लगती है। यही अर्थ ठीक है। केवल एक ऐश्वर्य अंश के प्रकट होने मात्र से बंधन की मुक्ति संभव है। जीव का आनंद अंश तो पहले से ही तिरोहित होता है, तभी तो उसका जीव भाव होता है। तो जीवात्मा का जो आनंद अंश है उसे तो भगवान स्वेच्छया ही तिरोहित कर देते हैं, इसलिए जीवात्मा को जीव भाव की प्राप्ति होती है। जीव दो प्रकार के कहे गए हैं, सदा मुक्त और बंधन योग्य। इसमें पहली श्रेणी के सेवा योग्य होते हैं, क्योंकि उनमें स्वरूपानंद मात्र का तिरोभाव रहता है, धर्म रूप का तिरोभाव नहीं होता और न ऐश्वर्य आदि का ही। तो दो प्रकार के जीवों का यहाँ भेद बता रहे हैं कि पहली श्रेणी तो वो होती है जो सेवा योग्य जीव होते हैं, जो नित्य मुक्त हैं, अर्थात कि ये जय, विजय, गरुड़ जी आदि जो भगवान के वैकुंठ लोक के परिकर हैं, वो सर्वदा मुक्त जीव हैं। इन लोगों के अंदर वैसे आनंद का तिरोधान होता है क्योंकि स्वामी सेवक का भेद उनके साथ भगवान प्रकट रखना चाहते हैं, इसलिए स्वरूपानंद का तिरोधान होता है, परंतु भगवान के अर्थात धर्मी के आनंद का तिरोधान होता है, परंतु धर्म रूप आनंद उनमें प्रकट होता है। इसलिए ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री आदि जो भगवान के धर्म हैं, वो सभी धर्म तो इनमें प्रकट होते हैं। दूसरे प्रकार के जीवों में सभी का तिरोभाव होता है। तो बंधन योग्य अर्थात हम जैसे जो जीव इस सृष्टि में उत्पन्न होते हैं, उनमें धर्मी के आनंद का भी तिरोधान होता है और धर्मों का भी तिरोधान होता है। आनंद अंश के तिरोभाव से ही जीव काममय होते हैं तथा आनंद अंश के सद्भाव से निष्काम भाव में रहते हैं। तो आनंद अंश का तिरोधान हो जाने के कारण ही जीवात्माओं को कामना उत्पन्न होती है, क्योंकि वो आप्त काम नहीं हो सकता, अर्थात कि अपने आप में संतुष्ट वो नहीं हो सकता है, उसे अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए किसी अन्य की अभिलाषा होती है। और आनंद अंश के सद्भाव से तो जब भी उसमें केवल एक धर्म भी प्रकट हो जाता हो तो उसके अंदर निष्कामता प्रकट हो जाती है, वो आप्त काम बन जाता है। निद्रा ही परमात्मा की तिरोभाव करने वाली प्रबल शक्ति है। तो निद्रा की जो अवस्था होती है उसी में परमात्मा के तिरोधान करने वाली वो प्रबल शक्ति है, इसलिए निद्रा के प्रसंग में जीव के तिरोभाव की चर्चा की गई। इसीलिए जीवात्मा की जो निद्रा की अवस्था होती है उसमें जीवात्मा के तिरोधान का विषय निरूपित किया गया है। अन्यथा भगवान की ऐश्वर्य आदि लीला निर्विषया है, वरना भगवान के ऐश्वर्य आदि जितने भी धर्म है वो निर्विषयक होते हैं। इसलिए जीव स्वरूप की पर्यालोचना से किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। तो उसी को बता रहे हैं कि जीव जो है वो भगवान का अंश है, और भगवान का अंश होने के कारण यदि हम जीवात्मा की निंदा करते हैं तो वो वस्तुतः तो भगवान के ही एक रूप की किसी न किसी प्रकार से निंदा कहलाती है। तो जीवात्मा जो है वो भगवत अंश रूप है, इसलिए उसे होने वाला जो कुछ भी है वो सब कुछ भी भगवान के साथ तो किसी न किसी प्रकार से संबंधित होता ही है। वो हर प्रकार से भगवान से विभक्त तत्व तो नहीं है, इसीलिए उसे समझा रहे हैं कि इसलिए जीवात्मा के स्वरूप की जो पर्यालोचना की गई है, अर्थात कि सुख दुख का संबंध होना, उसे भ्रांति हो जाना, उसे सांसारिक क्लेश आदि की प्राप्ति होना, ये सब करते हुए जीवात्मा की जो निंदा की गई है उसके विषय में कोई शंका हमें उपस्थित नहीं करनी चाहिए, और न ही उस आधार पर जीवात्मा के अंशत्व के ऊपर कोई आपत्ति भी उपस्थित की जा सकती है। ये यहाँ से उत्तर महाप्रभु जी दे रहे हैं। इस विषय में अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ बेला बहन। प्रणाम। हाँ प्रणाम राजा। राजा ये लास्ट जो 2-3 लाइन आई ना वो समझ में नहीं आया कि निद्रा ही परमात्मा की तिरोभाव करने वाली प्रबल शक्ति है, और फिर इसीलिए निद्रा के प्रयोग में जीव के तिरोभाव की चर्चा की गई है, वो समझ में नहीं आया राजा। वहां ये बताना चाह रहे हैं कि जीवात्मा की जैसे एक सुषुप्ति की अवस्था है, ऐसे ही स्वप्न की जैसे अवस्था है, ऐसे ही एक निद्रा की भी तो अवस्था है।
तो निद्रा की अवस्था में ये कहा जाता है कि जीवात्मा जो है वो उस अवस्था में शरीर को छोड़कर और भगवान के पास जाके और पुनः लौट आती है, या उसे अपने भगवत संबंध का अनुभव उस अवस्था के अंदर हो पाता है। तो ये जो निरूपण आया है उसके बारे में ये बात कही जा रही है। तो यहाँ पर आगे ऐसा जो लिखा है, सुषुप्ति अवस्था का वर्णन आएगा ना उसमें आएगा ये विषय। पर यहाँ पर ऐसा लिखा है कि निद्रा ही परमात्मा की तिरोभाव। तो वो निद्रा, गाढ़ निद्रा में तो परमात्मा से उसका वो क्या कहते हैं वो पता नहीं, पर वो गाढ़ निद्रा में तो वहां पहुंचता है। तो फिर यहाँ परमात्मा की तिरोभाव करने वाली, ऐसा क्यों लिखा है? वो इसलिए क्योंकि हम जैसे निद्रा अवस्था के अंदर बाकी सब स्थितियों को भूल जाते हैं, तो हमें भी तो अविद्या शक्ति के तिरोधान का उस अवस्था में अनुभव होता है ना। इसीलिए उस गाढ़ निद्रा को मोक्ष तुल्य बताया गया है कि वो आनंद जो है वो मोक्ष का आनंद होता है, क्योंकि ये जो अविद्यागत जो भी धर्मों का अनुभव हमें जागृत और स्वप्नावस्था में होता है वो सुषुप्ति में नहीं होता है। तो भगवान जब हाँ किसी वस्तु का तिरोधान करते हैं तो वो कैसे तिरोधान होता है उसका अनुभव हमें भी अपनी निद्रा की अवस्था में होता है, कि हमें भी ऐसा प्रतीत होता है मानो हमने अपनी अविद्या शक्ति का तिरोधान कर दिया। हाँ जी राजा, अब समझ में आया। हाँ, प्रणाम राजा। हाँ भानुबेन। હા પ્રણામ રાજા. તો અહીં છે ને આટલું ન જરાક સ્પષ્ટ કરવું છે કે પાન નંબર 351 પર છે, 58 57 58 59 ઉપર કે શું કહ્યું, કયો પાન નંબર છે? 359 बराबर। तो ऐश्वर्य आदि चारों के तिरोभाव से जीव को बंधन तथा ज्ञान और वैराग्य के तिरोभाव से विपर्य। तो बंधन तो समझ में आया, पर ये दोषों विपर्य तो विपर्य तो समझ में तो आती है कुछ कुछ बात, तो अच्छी तरह नहीं आती है राजा। कि वैराग्य और ज्ञान से विपर्य हुआ, तो ये कैसे हुआ? विपर्य जैसे ज्ञान गुण के तिरोधान से जो होता है उसे बताया कि ज्ञान धर्म का तिरोधान होने पर जीवात्मा अपने आप को भगवद अंश के रूप में पहचानना बंद कर देती है, और वैराग्य का तिरोधान हो जाने पर जीवात्मा को जो है वो इस विषय का अनुभव होना बंद हो जाता है कि मैं आप्तकाम हूँ, इसलिए उसे अन्य की कामना होने लगती है। तो यही दोनों तो भ्रांति के लक्षण होते हैं ना। तो उल्टी समझ ऐसे समझना ना, वो ये दो से उल्टी समझ हो जाती है और भ्रांति हो जाती है, और 4 से बंधन होता है। ऐश्वर्य जैसे ज्ञान से बंधन हुआ और वह भ्रम हुआ, बराबर। और ये निंद्रा जो भागवत जी में आई है प्रथम स्कंद में कि निंद्रा में जीव भगवान ब्रह्म के साथ जाए है और फिर वापिस आता है जग जाने के बाद, वो बात आई। बेला याद है आपने प्रथम स्कंद में आयो? हाँ, बेला ने प्रश्न पूछो था ना, तो प्रथम स्कंद में आयो था ने कि हर रोज जीव ब्रह्म से मिलता है। हाँ मैसे वो बात आएगी दीजिए। उसी को उसी को यहाँ तिरोधान का वो लक्षण बता रहे हैं कि हमारी कोई भी एक शक्ति का जो तिरोधान हो जाता है तो वो हमें कैसा लगता है, जैसे नींद के समय हमारी अविद्या शक्ति सो जाती है, तिरोहित हो जाती है। तो उस समय हमें हमारे अविद्यागत जितने भी बंधन होते हैं, विपर्य होते हैं, उन सब का अनुभव होना बंद हो जाता है। इसीलिए उस अवस्था को मोक्ष तुल्य बताया गया है कि मुक्त हम होते हैं तो कैसा होता है कि ये जितनी भी झंझट है हमारी उन सब की कोई सुध नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं है, तो हम मुक्त अनुभव करते हैं। तो वो गाढ़ निद्रा इसीलिए मुक्ति के लक्षण के रूप में बताई जाती है। आई समझ बात राजा। प्रणाम। प्रणाम बेटा।
ठीक है, अब आगे छठा सूत्र यहाँ आ रहा है। यहाँ भी श्री महाप्रभु जी इसी विषय को जो है वो अब आगे बढ़ा रहे हैं कि ततः षष्ठे देह योगाद्वा। अब छठे सूत्र में ये होगा कि देह के योग होने के कारण, अर्थात जीवात्मा को जो देह का संबंध होता है उसके कारण भी ऐश्वर्य आदि तिरोभावो बंध दुखादिकंच, तो ऐश्वर्य आदि धर्मों का तिरोभाव होता है, बंध दुख आदि भी होते हैं। इति मतांतरम उक्तम, इसे मतांतर के द्वारा कहा गया था। अस्मिन पक्षे देह वियोगे, अब इस पक्ष में जब जीवात्मा का देह से वियोग हो जाता है तब देह वियोगे सति ऐश्वर्यादि आविर्भाव, तो जब उसका देह से वियोग हो जाता है तब उसमें ऐश्वर्य आदि धर्मों का आविर्भाव हो जाने पर पूर्वस्मिन पक्षे तो देह सद्भावेपि, तो पहले कहे गए पक्ष में तो देह के होने पर भी भगवद इच्छया ऐश्वर्यादि आविर्भावो, तो देह के होने पर भी भगवान की इच्छा से जब ऐश्वर्य आदि धर्मों का आविर्भाव हो जाता है तब बंधाभावश्च, और बंध का अभाव हो जाता है तब भी इति ऐश्वर्य आदि आविर्भाव दशायाम, तो ऐश्वर्य आदि के आविर्भाव की दशा में दुखित्वादि सर्वदोषाभावात, दुखित्व आदि हमारे जितने भी दोष हैं उन सब का अभाव होने से मुक्ति योग्यता निष्प्रत्युहा, तो हमारी जो जीवात्मा की मुक्ति योग्यता है वो निश्चित हो जाती है। इति सिद्धम, ये बात यहाँ इस सुषुप्ति अवस्था का वर्णन करते हुए श्री महाप्रभु जी सिद्ध करेंगे, और इस सूत्र से ये अधिकरण जो है वो यहाँ संपन्न होगा। देह योगाद्वा सो अपि, जीवात्मा को जो देह का संयोग होता है उससे भी, ये सूत्र का तात्पर्य है। ईश्वर इच्छा से ऐश्वर्य आदि तिरोभाव की बात अपने मतानुसार कहकर, तो ये ऐश्वर्य आदि धर्मों का तिरोधान भी जो है वो भगवान की इच्छा से ही जीवात्मा के साथ होता है, इसलिए पांचवें सूत्र में ईश्वर की इच्छा से ऐश्वर्य आदि सभी धर्मों के तिरोभाव की बात महाप्रभु जी ने अपने मतानुसार कहकर अब मतांतर से नियत धर्मवाद का निरूपण करते हैं। अब अन्य जो विचारक हैं उनके मतानुसार नियत जो धर्मवाद है उसका निरूपण यहाँ कर रहे हैं कि सूक्ष्म देह संबंध होने से ही इनका तिरोभाव या विपर्य या सब कुछ होता है। तो वस्तुतः ईश्वर इच्छा से होता है, इस बारे में तो कोई संशय नहीं है, परंतु किस जंक्चर पर जाकर होता है तो उसे बता रहे हैं कि जब सूक्ष्म देह के साथ जीवात्मा का संबंध होता है उसी समय जीवात्मा के धर्मों का तिरोधान भी होता है और जीवात्मा को विपर्य का संबंध भी होता है। इस मत से देह वियोग हो जाने पर ऐश्वर्य आदि की पुनः प्राप्ति हो जाती है, और ये जो मत है उसके अनुसार जब देह छूट जाता है अर्थात सूक्ष्म देह जीवात्मा से अलग हो जाता है तब ऐश्वर्य आदि जितने भी धर्म है वो जीवात्मा को फिर से मिल जाते हैं। पूर्व मत से विद्यमान में भी प्राप्ति हो सकती है, और पहले का जो मत है उसमें सूक्ष्म शरीर अगर है भी तब भी ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति जीवात्मा को हो सकती है, इसमें ईश्वर इच्छा का विकल्प नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भगवान की इच्छा से प्रकट होगा और भगवान की इच्छा से ही तिरोहित होगा, ऐसा विकल्प जो है वो इस चीज के अंदर नहीं है। जीवात्मा से सूक्ष्म देह और स्थूल शरीर का निवृत्त होना और जीवात्मा को स्थूल देह और सूक्ष्म शरीर का संबंध होना, इसी की नियामकता ऐश्वर्यादि धर्म के आविर्भाव और तिरोभाव में बताई गई है। तो उसे महाप्रभु जी यहाँ समझा रहे हैं कि कोई पर शब्द से देह आदि अर्थ करते हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो पर शब्द के उपयोग के द्वारा, तो आगे के पांचवें सूत्र में पराभिध्यानात्तु में जो पर शब्द का प्रयोग है, तो हमने महाप्रभु जी ने अपने भाष्य में पर शब्द का अर्थ परमात्मा किया कि परमात्मा की संकल्प से, परंतु कुछ लोग जो हैं वो उसका अर्थ देह करते हैं। वहां तो अभिध्यान योग आकस्मिक होगा तब सर्वस्य वशी सर्वस्य शान इत्यादि ईश्वर को नियंता बतलाने वाली श्रुति ही व्यर्थ हो जाएगी। तो उसमें उस मत की महाप्रभु जी निंदा कर रहे हैं कि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि वहां अभिध्यान योग अर्थात कि जीवात्मा को शरीर प्राप्त होना
और शरीर के योग से उसमें ऐश्वर्य आदि धर्मों का तिरोधान हो जाना, ये तो आकस्मिक प्रक्रिया है। जब शरीर मिलेगा तब ये हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ईश्वर कौन कहलाता है? जो सबको वश करता है, सभी का स्वामी होता है। तो जो ईश्वर को सभी के नियंता के रूप में बताए गए हैं, उस ईश्वर की नियंता का निरूपण करने वाली श्रुति व्यर्थ हो जाएगी। फिर तो ईश्वर की इच्छा से ये होगा ऐसा नहीं कहा जाता है, परंतु हमारे देह संबंध से होगा ऐसा कहा जाता है। नैयायिकों का ये मत है। वहाँ आत्मा के दो भेद बताए गए हैं, जीवात्मा और परमात्मा, जिसमें परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ तत्व चैतन्य बताया गया है और जीवात्मा जो है वो अल्पज्ञ चैतन्य बताया गया है। और वो अल्पज्ञ चैतन्य इसलिए होता है क्योंकि जीवात्मा को देह का संबंध हो जाता है, तो उसमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा मत इस बारे में शंकराचार्य जी का और भास्कराचार्य जी का बता रहे कि कोई, शंकर और भास्कर दोनों, ज्ञात्वा देवम सर्व पाशापहानि तस्याभिध्यानात् तृतीयम देह भेदे इत्यादि श्रुति के अनुसार अविद्या को जीव कर्तृक मानकर, और शंकराचार्य जी और भास्कराचार्य जी दोनों के मत को भी यहाँ महाप्रभु जी बता रहे हैं कि उनके अनुसार जो पराभिध्यानात् में अभिध्यान है अर्थात कि संकल्प करना, उसे जीव कर्तृक बताया गया है। तो जीव कर्तृक मानकर जीव की ब्रह्मभूत होने की कल्पना कर ऐश्वर्य आदि के अतिरोभाव का समर्थन करते हैं। तो शंकराचार्य जी और भास्कराचार्य जी दोनों इस बात को कहते हैं कि ये जो ऐश्वर्य आदि धर्मों का जो तिरोधान होता है वो जीवकृत होता है, क्योंकि जीवात्मा और ब्रह्म ये दोनों एक ही होते हैं, उनमें कोई भेद तो होता नहीं है। इसलिए जीवात्मा जो है वो ब्रह्मभूत है, इसलिए केवल विस्मृति होती है, वस्तुतः ऐश्वर्य आदि धर्मों का तिरोधान जीवात्मा में से नहीं हो जाता है। तो केवल हम क्योंकि अपने आप को अंतःकरण में प्रतिबिंबित एक परिच्छिन्न चैतन्य के रूप में पहचानने लगते हैं, इसलिए ऐश्वर्य आदि धर्म की विस्मृति हमें हो जाती है। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे उस तरह से। परंतु जीव और ब्रह्म के बीच तो शुद्ध अद्वैत होता है, वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, इसलिए उनका तिरोधान वस्तुतः ऐश्वर्य आदि धर्मों का नहीं होता है। तो ये दो मतों का संकलन करते हुए महाप्रभु जी यहाँ अपना मत अब फिर से स्थापित करना चाहते हैं कि उक्त श्रुति में अर्थात ज्ञात्वा देवम सर्व पाशापहानि और तस्याभिध्यान तृतीयम देह भेदे, इन दोनों में पराभिध्यान का अर्थ परमेश्वर विषयक ध्यान कहा गया है। तो महाप्रभु जी अपना अर्थ बता रहे हैं कि ये दोनों ही श्रुतियों में पराभिध्यानात्तु, ये जो 5वें सूत्र में जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसका उल्लेख कर रहे हैं कि वहां पराभिध्यान का जो अर्थ है वो परमेश्वर विषयक ध्यान ही किया गया है। शब्द साम्य होने से वे परावित ध्यान को जीव कर्तृक मान बैठे, परंतु पर इस शब्द की साम्यता के कारण वे उसे जीव कर्तृक मान लेते हैं और पूर्व तिरोहित गुणों को परावित ध्यान के बल से अतिरोहित मानने लगे। और पहले जिन गुणों के तिरोधान का निरूपण किया गया है उनको परावित ध्यान के बल से ही वो ऐसा मानते हैं कि मानो वो तिरोहित नहीं होते। उन्होंने कहा कि ईश्वर के परिज्ञान न होने से बंधन तथा उनके परिज्ञान हो जाने से विपर्यय अर्थात मोक्ष होता है। तो शंकराचार्य जी और भास्कराचार्य जी ये बात कहते हैं कि ईश्वर के परिज्ञान न होने के कारण ही बंधन होता है, और जब हमें अपने ही ईश्वरत्व का बोध हो जाता है कि मैं तो ब्रह्म से अलग हूं ही नहीं, तब विपर्यय की निवृत्ति होकर मुक्ति हो जाती है, अर्थात अविद्या का नाश हो जाता है। वस्तुतः उन्हें ब्रह्मवाद का परिज्ञान नहीं है, इसीलिए ऐसी असंगत बात उन्होंने कही। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं है, ब्रह्मवाद की दृष्टि से ये बात योग्य नहीं है। साधनोपदेश करने वाली श्रुति की उन्होंने भ्रांत कल्पना की है, इसलिए ये मत भी उपेक्ष्य है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जीवात्मा को साधन का उपदेश करने के लिए कहा जा रहा है कि तुम परमात्मा का ध्यान करो। इस साधनोपदेश करने वाली श्रुति को ही उन्होंने अन्य अर्थ में निरूपित किया है, इसलिए इस मत की हमें उपेक्षा करनी चाहिए। निद्रा में विवेक ज्ञान का अभाव रहता है, इसलिए तिरोधान की व्याख्या भी कर दी गई। तो महाप्रभु जी बता रहे हैं कि जब हम निद्रा की अवस्था में होते हैं तो हमारा विवेक ज्ञान वहां अर्थात आत्मा और अनात्मा के बीच का भेद वहां हमें प्रकट नहीं हो पाता है,
इसलिए तिरोधान की व्याख्या अर्थात तिरोधान महाप्रभु जी क्या कहना चाहते हैं तिरोधान शब्द के द्वारा, उसे भी इस सूत्र के भाष्य से कर दिया निरूपित। ऐसा श्री महाप्रभु जी अपना तात्पर्य यहाँ प्रकट कर रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है, तो यहाँ ये प्रथम अधिकरण जो है वो संपन्न होता है। अब दूसरा अधिकरण एक सूत्र का है, तदभावो नाड़ीषु तच्छ्रुतेः आत्मनि च। ततः द्वितीय एक सूत्रे, अब ये दूसरा एक सूत्र वाला अधिकरण है। तदभावो नाड़ीषु इति अधिकरणे जीवस्य द्विविधा सुषुप्ति ही। इस अधिकरण में जीवात्मा की दो तरह की सुषुप्ति बताई जा रही है। एका नाड़ीषु द्वितीया सत संपत्तौ, तो एक सुषुप्ति नाड़ी में और दूसरी सुषुप्ति सत संपत्ति में। तत्र प्रथमायाम दुखाभाव मात्रम, तो जब नाड़ी में सुषुप्ति होती है उसमें केवल दुखाभाव होता है, और जब सत संपत्ति में सुषुप्ति होती है तब सुख प्राप्ति होती है। तो द्वितीयायां तु सुखम अपि इति द्विविधायाम अपि सुषुप्तौ न प्रपंच सृष्टि ही इति प्रसंगात विचारितम। इसलिए दोनों ही प्रकार की सृष्टियों में प्रपंच की सृष्टि नहीं होती। इस प्रकार ये विषय में प्रसंग चल रहा है, इसलिए उसकी प्रासंगिक स्पष्टता यहाँ इस एक सूत्र के द्वारा की जा रही है। ऐसी आज्ञा श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। तदभावो नाड़ीषु तच्छ्रुतेः आत्मनि च, तो तदभावो अर्थात कि जीवात्मा की सुषुप्ति अवस्था, जागृति का अभाव नाड़ी में, नाड़ीषु तच्छ्रुतेः, श्रुति में भी उसे कहा गया है, आत्मनि च, आत्मा में भी। तो भाष्य में महाप्रभु जी अब निरूपित कर रहे हैं कि प्रसंग से जीव की अज्ञानावस्था का वर्णन करके, तो जीवात्मा की जो अज्ञान अवस्था होती है उसका वर्णन करते हुए वो निरूपण स्वप्नावस्था की दृष्टि से अब तक के 6 सूत्रों तक किया। अब सुषुप्ति में केवल अज्ञान का निरूपण करने के लिए स्थान स्वप्ना भाव का निरूपण करते हैं। तो सुषुप्ति की अवस्था तो ऐसी होती है कि जिसके अंदर मात्र अज्ञान होता है और कुछ भी नहीं होता, तो उसका अज्ञान का केवल निरूपण करने के लिए स्थान स्वप्ना भाव अर्थात सुषुप्ति क्या है, जहाँ स्वप्न का भी अभाव होता है। तो अर्ध जागृति अर्ध सुषुप्ति ऐसा नहीं, पूर्ण गाढ़ निद्रा वाली जो सुषुप्ति होती है उसे बता रहे कि ये स्वप्नाभाव का निरूपण जो है वो इस अवस्था को बताने के लिए यहाँ किया जा रहा है। श्रुति में कहते हैं कि नाड़ी का अनुक्रमण करके उनमें लीन होकर जब सोता है तो स्वप्न नहीं देखता, इसमें उसके प्राण एकीभूत हो जाते हैं। उस स्थिति में वह प्राज्ञ आत्मा से संलग्न होकर न बाहर की बात जानता है न भीतर की। इस पर संशय होता है कि भगवान निद्रा अवस्था में भी स्वप्न की तरह माइक प्रपंच सृष्टि करता है क्या। तो अब स्वप्नावस्था का वर्णन कर रहे हैं कि श्रुति में इस स्वप्न की अवस्था को कैसा बताया गया है, तो उसे समझा रहे हैं कि नाड़ी का अनुक्रमण करके, तो जो हमारे प्राण जिनके द्वारा अपने शरीर के अंदर प्राणों का संचरण करवाते हैं, वो नाड़ी का अनुक्रमण करके उसके पीछे पीछे जाकर उनमें लीन होकर, उसके अंदर लीन होकर जब हमारी चेतना सो जाती है तो स्वप्न नहीं देखता, तब हमें कोई भी स्वप्न नहीं दिखाई देते। इसमें उसके प्राण एकीभूत हो जाते हैं। इस स्थिति में वो पांचों प्राण जो है वो एकीभूत होकर सो जाते हैं। उस स्थिति में वह प्राज्ञ आत्मा से संलग्न होकर, तो तब जाकर हमारी जो जीव चेतना है वो अपने प्राज्ञ अवस्था में संलग्न होकर न तो कोई बाहर की बात को जानती है और न ही अंदर की कोई भी बात का उसे ज्ञान होता है। अर्थात मन बुद्धि में क्या चल रहा है इसका भी कोई ज्ञान नहीं होता, और बाहर के जगत प्रपंच में क्या चल रहा है इसका भी उसे उस अवस्था में कोई ज्ञान नहीं होता। इस पर संशय होता है
कि जैसे भगवान निद्रा की अवस्था में भी स्वप्न की तरह क्या मायिक प्रपंच सृष्टि बनाते हैं, क्या निद्रा के अंदर भी कोई एक अलग प्रकार का प्रपंच होता है जैसा स्वप्नावस्था में होता है। तो उस संशय को के उपस्थित होने पर महाप्रभु जी अपना निर्णय दे रहे हैं कि उक्त प्रकरण में येष सुप्तेषु जागृति में जीव की निद्रा मात्र में भगवत सृष्टि बतलाई गई है। तो महाप्रभु जी बता रहे हैं कि इसी श्रुति के प्रकरण में जीवात्मा जब अपनी निद्रा की अवस्था में होती है तब वहां भगवत सृष्टि बताई गई है। स्वप्नम न कंचन पश्यति में दर्शन मात्र का निषेध किया गया है और उस अवस्था में, उस निद्रा की अवस्था में वो स्वप्न को नहीं देखता, ऐसा कहते हुए स्वप्न में दिखाई देने वाले जो अवस्था है उसका निषेध किया गया है। न बाह्यम किंचन वेदनांतरम में जागरण और स्वप्न प्रपंच दोनों में सामान्य रूप से कुछ भी न देखने की बात कही गई है, जिससे ज्ञात होता है कि सुषुप्ति में प्रपंच निर्माण रहता है। इससे ये भी ज्ञात होता है कि किसी भी अवस्था में प्रपंच व्यतिरेक का अभाव हो जाए तो मुक्ति भी हो सकती है। तो उसी अवस्था को यहाँ बता रहे हैं कि जागरण और स्वप्न प्रपंच दोनों में सामान्य रूप से जो कुछ भी नहीं दिखाई देता, ऐसी जो बात श्रुति में कही गई है, उससे ये समझ में आता है कि सुषुप्ति की अवस्था में ही प्रपंच का निर्माण, प्रपंच रहता है, बाहर का प्रपंच रहता है। और इससे ये बात भी समझ में आती है कि इनमें से कोई भी अवस्था में प्रपंच व्यतिरेक, अर्थात कि जीवात्मा जब प्रपंच से व्यतिरिक्त हो जाए और उसका अभाव हो, अर्थात प्रपंच के साथ जब जीवात्मा अन्वित हो जाए तो उसकी मुक्ति भी हो सकती है। स्वरूप और संपत्ति में अज्ञान मात्र ही विशेष रूप से रहता है। तो स्वरूप और संपत्ति में, अर्थात कि जो दो प्रकार की सुषुप्ति बताई गई, इन दोनों में अज्ञान मात्र ही विशेष रूप से होता है, जैसा कि सर्पद्य न विदुः सती इत्यादि से ज्ञात होता है। इससे निश्चित होता है कि बाह्य सत्संपत्ति के विद्यमान रहते हुए भी जैसे ज्ञान का अभाव नहीं माना जाता, वैसे ही निद्रा में प्रपंच सृष्टि का भी अभाव नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। तो हमें अपने बाहर क्या हो रहा है ये हमें पता नहीं है, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे ज्ञान का विषय नहीं होने के कारण इस प्रपंच का लय हो गया या प्रपंच जो है वो खत्म ही हो गया, ऐसा उसका अर्थ हम नहीं कर सकते। तो प्रपंच तो यथावत रहता है, संसार जो जगत जो है, जो भगवान के द्वारा निर्मित सत सृष्टि है, वो तो हमारे बाहर यथावत रहती ही है, परंतु हमें केवल उस अवस्था में इतना अज्ञान होता है कि हमें उस बाह्य प्रपंच की अनुभूति होनी बंद हो जाती है। तो अब इस का निरूपण कर रहे हैं कि उक्त संशय का निराकरण करते हैं कि नाड़ियों में स्वप्न नहीं होता। तो महाप्रभु जी उसे बता रहे हैं कि नाड़ियों में, अर्थात प्राण जब सो जाते हैं हमारे, तब स्वप्न नहीं होते हैं और आत्मा में भी नहीं होता, और आत्मा को के अंदर भी कोई स्वप्नावस्था नहीं होती है, ऐसा श्रुति से ही निश्चित होता है। ये बात हमें श्रुति से ही समझ में आती है। प्रपंच कामना से होता है, तो जो ये बाह्य प्रपंच है उसकी अनुभूति हमें अपनी ही इंद्रियों की कामना से होती है। सुषुप्त अवस्था में जीव की निष्कामता श्रुति में स्पष्ट बतलाई गई है, परंतु जो सुषुप्ति की अवस्था होती है उस सुषुप्त अवस्था में जीवात्मा की निष्कामता श्रुति में बताई गई है, क्योंकि इंद्रियां जो है वो कोई कामना ही प्रकट नहीं करती है। तो जब इंद्रियां कोई कामना प्रकट नहीं करती हैं तो उन इंद्रियों को बाह्य पदार्थों को प्राप्त करने की कोई इच्छा भी नहीं होती है। तद्वा अस्य ऐतदात्म काम इत्यादि। निद्रा दो प्रकार की होती है। महाप्रभु जी बता रहे हैं कि निद्रा के दो प्रकार होते हैं, नाड़ियों में और आत्मा में। निद्रावस्था में जीव नाड़ियों या आत्मा में प्रवेश करके रहता है, अर्थात प्राण जो है वो निद्रा के अधीन होकर केवल चैतन्य मात्र, अर्थात हम होते हैं, हम हैं, परंतु उसका बोध करवाने वाली जो हमारे प्राण होते हैं वो उस समय सुषुप्त हो जाते हैं। इसलिए जब हम जग जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि वो मैं हूं, पर जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं उस समय हमें अपने अस्तित्व का भी बोध नहीं होता है, क्योंकि प्राण जो है वो आत्मा के अंदर जाकर सो जाते हैं।
हिता नाम की जो नाड़ियां पूरी तत् हृदय देश से बाहर रहती है, तो या तो जीव उसमें विश्राम करता है अथवा हृदय के भीतर जहां परमात्मा का निवास है, जीव और इंद्रियों का भी वही स्थान है, उसमें विश्राम करता है। तो हिता नाम की हमारी जो नाड़ियां होती हैं वो हृदय देश से बाहर रहती है, तो या तो वो जीवात्मा के अंदर विश्राम करती है या हृदय के अंदर जहां अंतर्यामी का स्थान होता है उस जगह वो नाड़ियां विश्राम कर लेती हैं। इसलिए जीवात्मा जो आत्मा के साथ रहकर वो हमें अपने अस्तित्व का बोध नहीं करवा पाती है, और जीव और इंद्रियों का भी वही स्थान है, वो उसी में विश्राम करते हैं। जब वह हृदय में विश्राम करता है, वह भगवत शक्ति से बाह्य दृष्टि से रहित होकर आंतर दृष्टि से भगवत लीला में सम्मिलित होकर उसका अनुभव करता है। तो जो हमने प्रथम स्कंद में वर्णित हुआ है उसके आधार पर देखा, उसे ही यहाँ बता रहे कि जब जो हृदय की अंतर गुहा में अंतर्यामी रहता है, उसी स्थान पर जब वो निवास करता है तो भगवान की ही शक्ति से उसे अब बाह्य जगत का तो अनुभव होता नहीं है, इसलिए वो अपनी आंतर दृष्टि से भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होकर उनका अनुभव वो जीवात्मा कर पाता है। गाढ़ निद्रा में निमग्न बाह्य ज्ञान रहित वह क्रिया शक्ति से हृदयस्थ परमात्मा में प्रवेश करता है। तो जो गाढ़ निद्रा की अवस्था है उसमें वो निमग्न होकर बाह्य प्रपंच के ज्ञान से रहित होकर अपनी ही क्रिया शक्ति से हृदय में रहे हुए जो अंतर्यामी परमात्मा है उनमें प्रविष्ट होकर अन्यथा बहिस्थित नाड़ियों में समा जाता है, या फिर बाहर रहने वाली जो हमारी नाड़ियां हैं, जो हिता नाम की जो नाड़ियां हैं जो हमारे प्राणों का संचार करवाती है, उसके अंदर वो समाहित हो जाते हैं। इसीलिए बृहदारण्यक के 6ठ अध्याय में वह इन हिता नाड़ियों में अथवा वह इस आत्मा में इत्यादि दो विभिन्न रूपों के अनुसार या तो वो अपनी इस आत्मा में या उन नाड़ियों में इस प्रकार वो विभिन्न रूपों में रहकर जहां सोकर वह कुछ कामना नहीं करता इत्यादि वाक्य 2 बार कहा गया है। तो ये बात इसीलिए कही गई है क्योंकि उस अवस्था में उस जीवात्मा के अंदर कोई भी प्रकार की कामनाएं प्रकट नहीं होती। सुषुप्ति की दोनों ही अवस्थाओं में ज्ञान शक्ति का सर्वथा अभाव रहता है। तो चाहे नाड़ियों के अंदर हमारी सुषुप्ति होती हो या हमारे प्राज्ञ चैतन्य में हमारी सुषुप्ति होती हो, दोनों ही स्थितियों में हमारी ज्ञान शक्ति तो सर्वथा तिरोहित हो जाती है। इससे निश्चित होता है कि सुषुप्ति में कोई प्रपंच नहीं होता। महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जो पूर्व पक्षी श्रुति के आधार पर ये कहना चाहता था कि निद्रा की अवस्था में भी एक प्रकार के प्रपंच का निर्माण किया जाता है, तो महाप्रभु जी उसका खंडन कर रहे हैं कि निद्रा की अवस्था में कोई भी प्रकार का प्रपंच जो है वो अस्तित्वमान नहीं होता। इस विषय में अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्रणाम दादा। आगे ऐसा आया कि सुषुप्ति में प्रपंच निर्माण रहता है, क्या वहां हमने ऐसा समझा कि जो बाहर का प्रपंच है, मतलब जो जीव है वो तो सो ही जाता है, उसको तो उससे कोई लेना देना नहीं है, पर बाहर प्रपंच तो रहता ही है। पर यहाँ लास्ट लाइन में ऐसा है कि सुषुप्ति में कोई प्रपंच नहीं होता, तो ये कौन से प्रपंच की बात आ रही है? अर्थात कि जिस प्रपंच का बोध हमें अपनी ज्ञान शक्तियों के द्वारा होता है उसका अस्तित्व नहीं रहता है। अच्छा, इसलिए दोनों चीजें वैसे तो बराबर ही है, मतलब मैंने सोचा ये ऑपोजिट आ रहा है, पर ये वही चीज बता रहे हैं कि हमें प्रपंच का बोझ नहीं हो रहा है, प्रपंच जो है जगत है वो तो एज इट इज रहता ही है, ऐसा समझने का ना दादा? हाँ, राजा, क्योंकि ये बात जो है वो शंकराचार्य जी, बुद्ध आदि जो विचारक हैं उनके मत में थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो जैसे भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि ज्ञान के प्रवाह को ही हम तो जीव चैतन्य कहते हैं, तो अब वो ज्ञान का प्रवाह ही रुक गया है तो जीव चेतना कैसी है, वहां वो जीव चेतना है ऐसा तो नहीं कहलाएगी। उसी प्रकार से शंकराचार्य जी तो यद्यपि बाहर की स्थिति को भी व्यावहारिक सत्य ही मानते हैं और बाकी प्रातिभासिक की सत्ता होती है,
तो दोनों ही स्थितियों में जब जीवात्मा की ज्ञान चेतना ही वहां जागृत नहीं है तो मिथ्यात्व का बोध भी नहीं होगा ना। और भगवान बुद्ध के सिद्धांत के अनुसार इस बात का भी बोध नहीं हो पाएगा कि प्रवाह, ज्ञान के प्रवाह को ही हम आत्मा कहते हैं। तो ज्ञान का प्रवाह ही वहां नहीं है, वो ही अगर मध्य में स्थगित हो गया हो तो वहां कोई भी प्रकार के प्रपंच की स्थिति का तो स्वीकार वो नहीं कर सकते हैं ना। हम तो सत्य मानते हैं इसलिए कर सकते हैं। हाँ जी राजा। और राजा अगर कोई जीवन मुक्त है तो उसको तो गाढ़ निद्रा तो शायद आ सकती है, पर ये मतलब वो तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है तो उसके लिए तो फिर ये दूसरी तीसरी अवस्था तो रहेगी ही नहीं, ऐसा समझ सकते हैं? सर्वथा नहीं रहेगी ऐसा तो हम नहीं कहते हैं, क्योंकि वो जब तक जीवित है, शरीर धारण किए हुए है, तब तक तो शरीर की जो भी प्राकृतिक स्थितियां हैं उनका अनुभव तो उसे होगा। परंतु हाँ, ये स्थितियां उसके लिए आविद्यक नहीं है और बंधनकारी नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। जी राजा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा आया कि तीसरी जो स्थिति है वो तो मात्र तम ही है, मतलब अज्ञान ही है, इसलिए मुझे ये सवाल हुआ। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि ये जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं के अंदर जीवात्मा को इस प्रकार के सब अनुभव नहीं होते हैं। जी राजा, तुरीय अवस्था में वो वैसे सो भी जाता है तो भी वो जो योग निद्रा कहते हैं उस तरह की कोई हाँ निद्रा है, पर ये तम वाली नहीं है, ऐसा समझना हाँ, है। तो वो शरीर का तमस जैसे हमें निद्राधीन करता है, तो मैं जगना चाहती हूँ फिर भी मुझे सो जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे शरीर की जो प्राकृत अवस्था है वो मुझे फोर्स करती है सोने के लिए। तो ये जैसे हमारे लिए प्राकृत स्थितियां हैं, ऐसे उनके लिए वो प्राकृत स्थितियां नहीं होती। जैसे लक्ष्मण जी के लिए वो आता है कि उन्हें ऐसी सिद्धि थी कि वो 6 महीने तक बिना सोए और 6 महीने तक बिना अन्न ग्रहण किए रह सकते थे। इस विद्या, इस शक्ति का प्रयोग उन्होंने वनवास के समय किया था। तो अब ये हमारे जैसा नहीं हुआ ना, तो निद्रा तो करेंगे मानो सो भी गए, परंतु वो हमारे जैसी तमोगुण से जन्य नहीं कहलाएगी ना, स्वैच्छिक कहलाएगी। तो उनके संकल्प जन्य है वो स्थितियां, ऐसे जीवन मुक्तों के लिए होता है। हाँ जी राजा, प्रणाम राजा। हम्म। और राजा एक और बात ये पूछनी थी कि कुछ कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ना कुछ सपना बार बार आता है किसी को, जैसे कहीं ऊपर पानी में गिर गया है तो उसको बार बार, तो ये कोई पूर्व वासना का है या ऐसा समझ सकते हैं? क्योंकि एक का एक हाँ भले फिर वो उम्र में भी बड़ा हो जाए फिर भी एक का एक ही सपना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीट होता ही रहता है, तो ये पूर्व वासना का ही कुछ आघात होगा वो जो वापस आ रहा है, ऐसा समझने का। हाँ, हाँ जी राजा, प्रणाम राजा। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। ये एक सूत्र का अधिकरण था, यहाँ संपन्न होता है। आगे का विषय हम नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू करें।